आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, बाढ़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। दा तेरी के लोग क्या कहते हैं इसकी टेंशन ही मत लो। लोग आपको बर्बाद करने के लिए ही लगा हुआ है। लोग तो चाहता है कि आप हमेशा निठल्ला नकारा रहे, ताकि लोग कह सके दू ये फला का लड़का कुछ करने वाला नहीं था, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर दू, ये पढ़ने वाला था। इसलिए अभी आपको कहीं फोकस नहीं करना है, जो मैं कहता हूं वही करना है। तो पेट हम फोड़ देंगे। नौकरी चाहिए ना, अभी डूब जाओ, पढ़ाई में डूब जाओ, एक सीट लेके निकलो, बाहर निकलो। जो आपको निठल्ला नकारा समझते हैं ना, अपने आप उसका मुंह जो है एकदम बंद हो जाएगा। दुश्मन को अगर मारना है तो आप आगे बढ़ो, आप सक्सेस हासिल कर लो, दुश्मन खुद ब खुद मर जाएगा। लाठी से मारने की इसको जरूरत नहीं है। इसलिए अपने आप में मस्त रहना है, ठीक है ना। अभी पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका टाइम आएगा, जवाब देने का समय आएगा। इसलिए कहीं इधर उधर नहीं करना है। और ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, कहता हूं ग्रुप डी को धज्जी उड़ा के रख देंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फोकस करिएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं वो आप फोकस करने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है इतना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, एक सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए क्या कर रहा हूं मैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम मतलब लॉस, एलसीएम क्या है, जिनका गुणनफल 323 है। जब भी सह अभाज्य संख्या का आपको एलसीएम कहे निकालने के लिए, तो उसका एलसीएम वही होता है जो उनका गुणनफल होता है 323। इसका आंसर ही 323 से होगा। हाँ, तभी तो बोला ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन था। क्वेश्चन खुद आंसर जो है छुपा के रखा था कांख के तौर में अंदर में जी। जब भी सहभाज्य संख्या का एलसीएम कहीं निकालने के लिए, तो उसका गुणनफल ही जो है एलसीएम होगा। एक क्वेश्चन यहां पे और पूछता है, अगर आपको यहां कहता है कि सहभाज्य संख्या का एचसीएफ निकाले, तो याद रखिएगा महत्तम समावर्तक, तब इसका आंसर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, 1 सीधे ठोक दीजिएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर यहां से डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अब ये क्वेश्चन देखिए, एकदम लॉलीपॉप लागेलू क्वेश्चन है, लॉलीपॉप जीजा साली वाला क्वेश्चन है। देखिए, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं इसमें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपको बताना है। अक्सर स्टूडेंट या तो 0 या 1 मार देते हैं। 1 कभी अभाज्य संख्या 1 है ही नहीं। जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये आपका आंसर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 है। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, अभाज्य संख्या नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ना चाहते हैं, या आपका मैथ का लेवल बहुत खराब है, प्लस माइनस पॉइंट रूट कुछ भी नहीं तोड़ना आता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने अभी रेलवे ग्रुप डी का कई सीरीज चलाया है कमजोर छात्रों के लिए। पूरा संख्या प्रणाली मैंने फाड़ के रख दिया है। कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ट्रिक वगैरह, बड़े बड़े नंबर को कैसे स्क्वायर निकालेंगे, उसका भी मैंने सीरीज चला। आप जाके तो देखिए, दिल खुश हो जाएगा। अब जाइए तो पहले, तो आप ज्यादा डीप देखना चाहते हैं तो जाइए। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने में, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मजा आने वाला है। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा ना, एकदम कॉन्सेप्ट को माथा में छाप लीजिएगा। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैं दोनों क्लियर कर दूंगा यहीं पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 200 और 600 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो 4, 5 और 6 इन तीनों का पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो 4, 5 और 6 इन तीनों का एलसीएम देखते ही पता चल रहा है 60 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 और 2 तिया 6। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 2 चौका 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। कितना आएगा एलसीएम? 60। अब इस 60 से एलसीएम से आप इस 200 को भाग दीजिए। तो 6 से 6 से 6 त्रिक 18, 180, 60 को 3 से गुना करेंगे 180, 20 आ जाएगा यहाँ पे शेष। फिर इसी 60 से आप इस 600 को भी भाग दीजिए। तो 60 को 600 से भाग देंगे, देखते ही पता चल रहा है 10 से चला जाएगा। 60 को 10 से गुना करेंगे, 600 पूरा कट गया, यहाँ शेष कुछ नहीं आया। अब देखिए आपको क्या करना है।
अब यहाँ पे 60 से भाग दिया आपने 200 में तो 3 आया यहाँ पे, आज 60 से यहाँ 600 में भाग दिया तो यहाँ पे 10 आया। इस 10 को और 7 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 3, 10 में से 10 को और 3 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 7। और देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 7, आप जैसे ही मारेंगे गलत हो जाएगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि ये गलत बनती है, 7 इसका आंसर नहीं है। आपको क्या करना है, अब आप ध्यान सुनिए, अब आप इसमें से एक अपने मन से घटा देंगे, याद रखिएगा एक का बहुत बड़ा खेला है, एक अपने मन से घटा दीजिएगा और 7 में से घटाएंगे तो आएगा 6। इसका सही आंसर है 6। क्या आंसर है 6, इसका सही आंसर है। अब आप देखिए, आप कहेंगे क्या है इसमें, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप ऐसे ही काम करेंगे। आप देखेंगे यहां पे क्या मैं बता रहा हूं, सुनिए। देखिए जब आप यहां पे भाग दोगे तो आप देखना कि इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या है जिसका शेष बच रहा है। देखिए तो यहां पर 60 से आपने भाग दिया 200 को, तो यहां शेष बच रहा है 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो अगर दोनों में से कोई भी संख्या, अगर दोनों में से कोई भी संख्या यहां हो और आप एलसीएम से भाग दिए, तो अगर उसमें से किसी से भी शेष बच रहा हो, चाहे यहां एक शेष बच रहा हो चाहे यहां शेष बच रहा हो, पूरा पूरा नहीं कट रहा हो, तो आप एक घटा दीजिएगा इसमें से एक्स्ट्रा। हाँ अगर ये पूरा पूरा कट जाता, इधर भी जैसे जैसे 60 से ये 600 कट गया, ऐसे ही यहाँ 60 से ये भी नंबर पूरा पूरा कट जाता, तब आप एक मत घटाना, तब इसका आंसर 7 हो जाता। समझ गए? अगर शेष इन दोनों में से किसी में बचे तो एक घटा दीजिएगा, अगर ये पूरा पूरा कट जाए तो आपका आंसर जो है वो यही हो जाएगा, तब आप एक मत घटाइएगा। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों माथा में फिट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है भाई गे भाई का हुई बाप रे, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बट कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, माथा लगाएंगे माथा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि रूट अंडर एक्स प्लस 5 माइनस रूट अंडर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। जब भी समीकरण आए ना, इक्वेशन आए ना, आपको क्या करना है, ऑप्शन से बढ़ जाना है। ऑप्शन, ऑप्शन बड़े काम की चीज होती है भैया, माथा लगा देंगे, ऑप्शन से गर्दा उड़ा देंगे। देखिए हमको क्या करना है, यानी कि इसको सॉल्व करके कितना लाना है, 1 लाना है। तो हम यहाँ पे रखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं 9, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 का पूरा पूरा वर्गमूल टूटेगा, नहीं टूटेगा पूरा पूरा वर्गमूल, आपको लाना है 1। इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा, हटा दीजिए, पहला नहीं होगा, पहला हट गया। अब रखते हैं 11, तो 11 एक्स के बदला में रखेंगे 11 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो आगे बढ़ेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर एक्स बदला में 11 रखेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। देखिए ये मैच कर रहा है, एक एक मैच कर रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बस आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, बी से बम बम भोले। समझ रहे हैं, माथा माथा, रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और क्वेश्चन बनावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। मैंने कई बार कहा है बिना माथा का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करें, एक सेकेंड में धज्जी उड़ा के रख दूंगा, कॉन्सेप्ट जो दूंगा माथा में छाप लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, -2 का पावर -2 का पावर -2 आपको सॉल्व करना है। देखिए यहां पर नंबर आपका है -2। अब देखिए अगर कभी भी कोई नंबर हो और उसका एक से ज्यादा पावर हो, ये भी इसका पावर है और ये भी इसका पावर है, कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। अगर कोई नंबर है, अगर उसका एक से ज्यादा पावर है तो आपको कुछ नहीं करना है, वो नंबर उठा लीजिए, -2 नंबर वो है, नंबर उठा के और उसके सारे पावर्स को, जितने भी यहाँ पावर्स हो उसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो -2 दो पावर है, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब -2 का पावर 4 मतलब क्या, -2 को 4 बार गुना करेंगे, -2 गुने -2 गुने -2 गुने -2, तो बस इसको गुना कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस 16 इसका आंसर है। -16 मारेंगे गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी भी नंबर का एक से ज्यादा अगर पावर हो तो उसके सारे पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैंने आपके क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ध्यान देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया a का पावर 2 का पावर 3 का पावर 5, मैंने कहा बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, नंबर है ए ले लीजिए और इसके सारे पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, ए का पावर 30 इसका आंसर होगा। ये बुर्बक बनाता है, इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे जो ये जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, खाली जो कॉन्सेप्ट दूंगा माथा में छाप लीजिएगा। 25 में से 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसी टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा, खाली डाटा बदल देगा, क्वेश्चन का पैटर्न फॉर्मेट घुमा फिरा देगा। देखिए देखिए, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 44 प्लस रूट अंडर 10,000। आपको क्या करना, जब भी ऐसे क्वेश्चन रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट दिखे और आपको कहीं सॉल्व करने के लिए, आप उल्टा बढ़ जाइएगा, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाइए। 10,000 का वर्गमूल क्या होगा, 100। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 100 गुने 100, और 2 में से एक 100 बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो इसको जोड़ दीजिए, तो 100 में आप 44 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 144। 144 का रूट निकालना है, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। फिर इस 12 को इसमें जोड़ दीजिए, 12 4 16। 16 का फिर वर्गमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 4। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। माथा में छपा। चलिए अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना चाहते हैं, तो मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं 25 का 25 क्वेश्चन मैं ठोकवाऊंगा। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है। दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र 249 रुपये का बैच है। कतरा भाग्य बदल देगा ये बैच। और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे बैच की खास बात है, बाहर से कुछ मत लीजिएगा। बहुत जगह ज्वाइन करता हूँ, इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता हूँ, कुछ नहीं खरीदना है, खाली मेरे एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। आप ये बैच ज्वाइन कहाँ से करेंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप बैच दिख जाएगा, रेलवे वाला फोल्डर में जाइएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला, गुरु दक्षिणा है ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो शराब दे दूंगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।